क्यों? बोला भगवान का नाम लेने से, घर पर पूजा पाठ करने से निरंतर जो दूषित वातावरण, नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होती है, जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए इस जीवन को भगवान के भजनों में लगाना चाहिए। इसीलिए इस शरीर को दूसरों की मदद में लगाना चाहिए, जन जन की सेवा में लगाना चाहिए, माता पिता की सेवा में लगाना चाहिए। और इस शरीर से हो सके जो भी गंदगी निकलती है कभी रास्ते में नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि जो लोग रास्ते में मल मूत्र का त्याग करते हैं, कूड़ा करकट किसी के घर के आगे फेंकते हैं, वो पाप के भोगी होते हैं, उनको उस पाप का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए दूसरों के लिए सुखदायी बनाओ जीवन, दूसरों के लिए सुखदायी बनाओ ये जीवन, ताकि आपको देख करके किसी के जीवन में खुशी की उमंग दौड़ आए। इस शरीर से अगर हो सके किसी भी गंदगी को बहते हुए पानी में, अग्नि में, तालाब में, कुएं में, फूलों के बगीचों में, खाने पीने की फसल में किसी भी गंदगी को नहीं डालना चाहिए। इसलिए इस शरीर को साफ सुथरा रहना ही भगवान की सार्थकता है, क्योंकि पवित्र शरीर, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का वास रहता है। और स्वस्थ शरीर के अंदर जब स्वस्थ आत्मा का वास हो जाता है ना बंधु, तब उसमें मेरे गोविंद का वास हो जाता है। जब स्वस्थ आत्मा में परमात्मा का वास हो जाता है तो उसके हृदय में भक्ति भाव पैदा हो जाता है। जब उसके मन में भक्ति भाव पैदा हो जाता है तो उसका जीवन सदाचार से भर जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए जीवन को जितना हो आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को रखना चाहिए, ज़्यादा वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, नहीं तो इधर उधर धूल मिट्टी में पड़ी रहेगी। जितना आपको आवश्यकता हो सादे वस्त्र धारण करने चाहिए, चटकीले भड़कीले मच्छरदानी वाले आधे आधे कपड़ों से बचना चाहिए, सदाचार को धारण करना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय सनातन परंपरा रही है। वस्त्र किसी लिए पहनते हैं? हाँ, इज्जत लज्जा निवारण हेतु। और जब हम वस्त्रों को उतारने की होड़ में लग जाते हैं, इन आजकल के सिनेमा में जो ये बॉलीवुड भांड जैसी जैसे वस्त्र पहनते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो क्या हम हिंदू रह रहे हैं? सबसे बड़ा भट्टा या सबसे बड़ा हमारी संस्कृति को खराब करने का श्रेय तो इनके सिर जाता है। जब भी आप किसी सिनेमा में जाकर के किसी नाटक, किसी फिल्म को देखते हैं तो उसमें अवश्य ही पंडितों को जोकर दिखाया जाएगा। क्यों? ताकि सनातन धर्म से पंडित को जोकर बनाने का मतलब है, क्योंकि ब्राह्मण धार्मिक अनुष्ठान कराता है, और जब ब्राह्मण का ही अपमान शुरू हो जाएगा, ब्राह्मण को एक बार किनारे कर दिया जाएगा, तो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय। तो इस जीवन को बचाने के लिए ब्रह्म तेज को बचाना पड़ेगा। भगवान ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो यहाँ समझ में आएगा ब्राह्मण किसी शरीर का नाम नहीं है बंधुओं। वो ब्राह्मण कौन है? भगवान वेद में कहते हैं 10वें मंडल में कि ब्राह्मणस्य मुखमासी बाहुराजन्यः कृत पूर्वो तदस्य जर्वेश्या पद्म्यां शूद्रो अजायतः। कि ब्राह्मण मेरे मुख से उत्पन्न हुआ, गले से ऊपर का हिस्सा भी ब्राह्मण है। बोलने के लिए भगवान ने वाणी दी है, सुनने के लिए कान दिया है, घ्राण इंद्रिय सूंघने के लिए नाक दिया है, और ये दिव्य संसार देखने के लिए भगवान ने आंखें दी है। भगवान की दिव्य मूर्तियों का, भगवान के दिव्य कथाओं को देखने का, दिव्य तीर्थों को देखने का
जो सौभाग्य है वो इन आंखों से ही मिलता है, इसीलिए भगवान ने आंखें दी है। और यहाँ तक सोचने के लिए जो दिमाग है